अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी। आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। इसका मतलब है ट्रेजर एनएफटी। ये ट्रेजर एनएफटी जो है वो क्या है, इसने पाकिस्तान में कैसे फ्रॉड किया और क्या अब ये हमें पैसे देगा या नहीं देगा। जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं और आपको जो नज़र आ रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या सच में ट्रेजर एनएफटी ने फ्रॉड किया है या नहीं किया, क्या ये किस कंट्री की एप्लीकेशन है, क्या ये अब पैसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, अब मजीद क्या हो सकता है या क्या हम करें, और ऐसे फ्रॉड एप्लीकेशन या वेबसाइट से हम कैसे बच सकते हैं, हम इनको कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि ये वेबसाइट या ये एप्लीकेशन फ्रॉड है या नहीं है। जितने भी स्क्रीन पे सवाल आपको नजर आ रहा है, ये तमाम सवाल हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ये एनएफटी क्या होता है। इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए कंपलसरी है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी है क्या? एनएफटी एक नॉन फंजेबल टोकन है जो कि डिजिटल यूनिक एसेट है और इसका एक कंप्लीट ओनरशिप होता है और इसकी आप कॉपी नहीं बना सकते। इस बात को याद रखिएगा कि आप इसका कॉपी नहीं बना सकते। इसका क्या है, आर्ट वर्क होता है, म्यूजिक होता है, वीडियो इसके होते हैं और डिजिटल कंटेंट होता है और ये ब्लॉकचेन पर बेस होता है। इसकी जो बनावट होती है, जो इसको लोग बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो ब्लॉकचेन पर मबनी होता है। चलें जी आगे देखते हैं इसके यूनिक फीचर क्या है। सबसे पहला यूनिक फीचर इसका ये है कि ये जो चीज़ है ये डुप्लीकेट नहीं होता, इसकी कॉपी नहीं बनती, इसका एक ही ओनर जो होता है और वो ओनर किसी और को सेल कर सकता है, उसको ट्रांसफ़र करके देगा, उससे अपनी पेमेंट वापस लेगा। ठीक है, अगेन वही बात आ गई कि ये ब्लॉकचेन पर मबनी होता है, एनएफटी भी और क्रिप्टो भी। आपका जितने भी क्रिप्टो के टोकन बनते हैं या कॉइन्स बनते हैं वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर बनते हैं और जितने भी एनएफटीज जो डिजिटल एसेट्स बनते हैं वो भी किस पे बनते हैं, ब्लॉकचेन पे बनते हैं। इसका जो ओनरशिप होता है, जो जिसके नाम पर होता है, वो क्या होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। ठीक है, और वही उसका वेबसाइट, जो भी एनएफटी की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के ऊपर बाकायदगी से उसका नाम लिखा होता है, उसकी प्राइस टैग लिखी होती है। जब भी वो एसेट को फिलअप करता है, किसी और दूसरे को देता है, तो वो तमाम एसेट की जितनी भी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करके उसके नाम पर शिफ्ट कर देता है, उससे पेमेंट ले लेता है। अच्छा, ये वो बात होगी एनएफटी की। अब हम देखते हैं ये ट्रेजर एनएफटी क्या है और उसके ऊपर कैसे फ्रॉड हुआ पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर में। देखें, जो ट्रेजर एनएफटी है इसके नाम से कोई जेन्युइनली प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्चुअल में है क्या, वो है ट्रेजर DAO। क्या है? ट्रेजर DAO, जो कि गेमिंग के लिए बना था। डिसेंट्रलाइजर एक सिस्टम बनाया गया था गेमिंग के लिए, गेमिंग एसेट्स के लिए। यानी जो लोग गेम खेलते हैं, यानी गेमिंग के ऊपर जो गेमिंग के जो लोग बनते हैं या गेमिंग के जो क्या बनते हैं, आई मीन दैट के वो जो लोग बनते हैं या करैक्टर बनते हैं गेमिंग के, स्पेसिफिक करैक्टर, उसके लिए ट्रेजर DAO बना था। ठीक है, ये आपके सामने भी लिखा हुआ है, आपको नजर भी आ रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? फोकस्ड ऑन इंटीग्रेटेड NFTs इनटू गेमिंग, ऑफरिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर इन गेमिंग एसेट्स एंड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द यूनिटी ड्राइविंग अप्रोच। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये गेमिंग एसेट है और गेमिंग के लिए बनाया गया, जिसमें कैरेक्टर या गेमिंग की तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अब नीचे जो आपको या पूरे दुनिया भर को चुना लगाया गया, पैसे लिए गया है ट्रेजर एनएफटी के नाम से, वो क्या है? ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म प्रमोटिंग हाई रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन एनएफटी ट्रेडिंग। ठीक है, व्हिच हैज बीन मीट विद अ सेप्टिक अलायंस ऑफ द फ्रॉड एक्टिविटीज। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ट्रेजर एनएफटी। यानी असल में क्या था, ट्रेजर DAO था, ट्रेजर एनएफटी नहीं था। ट्रेजर एनएफटी बनाया गया लोगों को चूना लगाने के लिए और फ्रॉड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो बनाया गया फ्रॉड हुआ, तो ये किस कंट्री में ज़्यादा हुआ, कैसे हुआ? देखें, ये मोस्टली नंबर 1 पाकिस्तान में यूज़ हुआ, नंबर 2 इंडिया में यूज़ हुआ, नंबर 3 UAE में यूज़ हुआ, नंबर 4 बांग्लादेश में यूज़ हुआ। ठीक है, और पाकिस्तान में उन एरियाज़ में यूज़ हुआ जो ट्राइबल एरियाज़ हैं। ट्राइबल एरियाज से मुराद वो लोग जो गांव देहात के लोग हैं या जहां पर कबायली लोग रहते हैं, जहां पर गरीब लोग रहते हैं। अब देखिए, इन्होंने किन लोगों को डायरेक्टली टारगेट बनाया? जो गरीब लोग हैं, जिनको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता। देखिए, जो स्कैम है ये ज़्यादातर गरीब लोगों में होता है, अमीर लोगों में नहीं होता। ये स्कैम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, UAE, यानी UAE से मुराद वो पाकिस्तानी या इंडियन या वो बांग्लादेश
जो पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं उनको टारगेट बनाया गया है। ये किसी अंग्रेज मुल्क में नहीं हुआ। मैंने क्या लिखा, नो इन इंग्लिश कंट्री, यानी जितने भी अंग्रेजों के मुल्क है वहाँ पर इसका क्या नहीं हुआ, नहीं इस्तेमाल हुआ, कम इस्तेमाल हुआ है और बहुत लाइट इस्तेमाल हुआ है, ना होने के बराबरी। ठीक है, अब इसका जो एक्चुअल लोकेशन था वो क्या था, कभी यूके बताया गया, कभी यूएसए, कभी रशिया बताया, नहीं प्रॉपर कोई लोकेशन नहीं था ये ट्रेजर एनएफटी का। और साथ साथ में अगर लोकेशन बताता भी था तो वो लोकेशन जो है किसी क्लोज्ड यानी बंद स्टोर का दिखा रहा था, वहां पर कोई अथेंटिसिटी बिजनेस का लोकेशन नहीं था और नहीं एड्रेस था। ठीक है, एक कहावत है, कहा जाता है ना, जब अमीरों ने मजीद अमीर होना होता है ना तो फिर क्या करते हैं, गरीबों को अमीरी के ख्वाब दिखाते हैं और उनसे पैसा ज्यादा अमाउंट में लेके जाते हैं। इसी तरह एनएफटी के केस में हुआ है। कौन से एनएफटी के केस में? ट्रेजर एनएफटी के केस में। अच्छा, हुआ क्या है, हुआ ये भाई, इन्होंने लोगों को जो है डबल जो है पेमेंट देने का ऑफर किया कि हम आपको डबल जो है वो पैसे देंगे, आप 1000 रुपये लगाएंगे, 1000 के 2000 हो जाएंगे, 1000 के 1500 हो जाएंगे। इस लालच में जो कबायली लोग थे, जो गरीब लोग थे, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब हुआ ये, जब ज्यादा इन्वेस्ट होना शुरू किया लोगों ने, तो वो एंड ऑफ द क्या, जब ईद आया, ईद के मौके पे उन्होंने देखा भी ईद है तो उन्होंने ईद की एक ऑफर लगाई। जितने यानी मुसलमान लोग थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूएई या कहीं पे भी, तो उनको ईद की ऑफर की वजह से ज्यादा इन्वेस्ट पैसे करवाए। जैसे ईद करीब आया, वो क्या हो गया, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में खराबी का, टेक्निक का एक बहाना बनाया कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो खराब है, हम अभी विड्रॉ नहीं दे पा रहे क्योंकि इस पर रश ज्यादा हो गया, ट्रैफिक ज्यादा हो गया। एक बहाना बनाया, फिर आस्ता क्या हो गया, वो अब क्या हो गया, बंद हो गया। आपने जब भी इन्वेस्ट करना है किसी भी जगह पर, आपने प्रॉपर नॉलेज लेना है उस वेबसाइट्स का या उस एप्लीकेशन के बारे में, आपने नॉलेज लेना जरूरी है। अगर टाइम बीइंग आपको सक्सेस दिख रहा है या दे रहा है तो वो लंबे अरसे के लिए नहीं चलेगा, वो एक टेम्परेरी सक्सेस होगा आपके लिए। देखें, जब भी अगर आप ऐसा करते हैं और आपको यानी विड्रा मिल भी जाता है कुछ टाइम के लिए, तो आपने उसमें लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट नहीं करना और नहीं किसी दूसरे को रिफर्स करना है, किसी गरीब को, ताकि उसका भी नुकसान हो जाएगा। इस वक्त अगर आपको ट्रेजर एनएफटी जो है वो विड्रा दे रहा है तो अपने पैसे आप विड्रा करें, लेकिन मजीद इन्वेस्ट ना करें और नहीं किसी को बोलें। अगर ऐसा भी हो सकता है, या ट्रेजर एनएफटी ये भी कर सकता है आप लोगों के साथ, अभी आपको बोलेगा कि आप अभी मजीद इन्वेस्ट करें, उसके बाद हम आपको पेमेंट विड्रा करने के लिए देंगे, तो इस बात से अवेयर होना, दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना। वो क्या है, दोबारा आपके साथ अगेन फ्रॉड हो जाएगा। साथ साथ में कुछ ऐसे भी लोग अब मार्केट में इन होंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई हम आपको अभी विड्रा करके देंगे। कहां से करके देंगे? ट्रेजर एनएफटी से आपके पैसे हम निकाल के देंगे, तो आप हमें $200 दो, $100 दो, $1000 दो, आपके पैसे हम आपको विड्रा करके देंगे। वो भी फ्रॉड लोग होंगे, वो आपसे पैसे लेंगे और गायब हो जाएंगे। उन लोगों को भी मजीद पैसे नहीं देना, आपने बचना है, आपने ऐसे कामों से और ऐसे बंदों से मजीद बचना है आपने। देखें, अमीर होना आसान नहीं है। अमीरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है और चीज़ों को प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है। देखें, नो स्किल नो अर्निंग। स्किल आपको सीखना पड़ता है। बिना मेहनत, बिना स्किल, बिना चीज़ से पैसा डबल या ट्रिपल नहीं होता। ये सब जो है बातों से इजी लगता है, आसान लगता है, ये सब चीज़ें क्या है, फ्रॉड है। स्टिल मैं वसीम जखरानी अपने ऑफिस में 18 से 20 घंटे काम करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, फिर जाके हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे। ये हो गया बात। ये अब बात तो सीधी सीधी है, सिंपल है कि भाई ट्रेजर एनएफटी रन हो गया, वो भाग गया, ठीक है। मजीद इन्वेस्ट ना ट्रेजर एनएफटी में करें, ना ही ऐसे बंदे को दें जो आपको कह रहा हो कि मैं आपके पैसे रिटर्न करवाऊंगा। इन लोगों से भी बचना है। आपने कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर लर्न करना है या अर्न करना है तो उसके लिए आपके पास बिल्कुल एक स्किल होना चाहिए। आपने सबसे पहले स्किल सीखना है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो इट्सी है, वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, दराज है, एआई है, या कोई भी चीज़ है। आपने क्या करना है, उसको सीखना है, प्रॉपर टाइम लगा के सीखना है। सीखने के बाद आपने वहाँ पर इन्वेस्ट करना है या किसी दूसरे बंदे को इन्वेस्ट कराना है, उसके लिए काम करना है। आपने बिना लर्न किए सीखे आप ऐसे करेंगे तो आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और फिर बाद में आप रोते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको मजीद कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे वेबसाइट से कैसे बचा जा सकता है, या आप आने वाले दौर में मजीद एप्लीकेशंस या वेबसाइट ऐसी आती रहेंगी, आपने उनसे कैसे बचना है। चलें जी, आपको ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखें, आपने सबसे पहले उसका चेक करना है
क्या उसका यूआरएल फेक तो नहीं है, और उसका डोमेन एज भी चेक करना है ताकि उसका जो नाम होता है, डोमेन एज है, वो कितनी उसका कितना टाइम के लिए उसने लिया हुआ है, उसकी कितनी एज है। उसकी रिव्यूज़ चेक करने आपने, रेटिंग चेक करनी आपने, ट्रस्ट पायलट पर जाकर उसकी रिव्यूज़ आपने रीड करने और पढ़ने हैं, बिट पे जाकर उसके बारे में पढ़ना है, रीड आउट करना है, रिसर्च करना है। साथ में प्ले स्टोर पे जाकर वहाँ पर रिव्यू और रेटिंग भी आपने चेक करनी है और देखना है। और आपने चेक करना है ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर उसके बारे में रीड आउट करना है, पढ़ना है, जैसे गूगल है, ChatGPT है, DeepSeek है, उसके बारे में जाकर लिखना है। जैसे ये लिखना है आपने, इस टायर NFT इज रियल और फेक, वो आपको उसके बारे में बताएगा कि ये रियल है या फेक है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को उसको आपने क्या करना है, चेकआउट करना है इसके लिए, ठीक है। साथ में उस जो प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर अर्निंग के बारे में बता रहे हैं, क्या उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं है, आने वाले प्लान्स क्या है, उसके अनाउंसमेंट्स क्या है, उसके बारे में आपने रीड आउट करना, चेक करना है। साथ साथ में उसका कोई ऑथेंटिक एड्रेस आपने चेक करना है, क्या उसका कोई ऑथेंटिक एड्रेस, लोकेशन है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे किसी को रिप्लाई देते हैं या नहीं देते। साथ साथ में आपने ये भी चेक करना है, देखना है क्या उसका कोई ऑनर कौन है, यानी उस बंदे का नाम क्या है, उसका क्या विजन है, क्या पढ़ा लिखा है, किस कंट्री का है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी आपने वेरीफाई करना है अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। साथ साथ में अगर वो प्लेटफॉर्म, वो एप्लीकेशन बार बार आपसे आपको लोकेशन मांग रहा है, आपकी जो है आपके बारे में पूछ रहा है, आपसे जो है वो पेमेंट आपसे बार बार मांग रहा है और आपसे लोकेशन बार बार पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो भी फेक है। लोकेशन इसलिए पूछ रहा होता है, वो आपको ट्रेस कर रहा होता है कि आप किस कंट्री से हो या किस इलाके से, आपसे फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता। आप कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हो, वो आपका क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है ताकि इस एरियाज में, इस कंट्री में हम ज़्यादा देर तक टिक सकें, ताकि इनसे हम पैसे जो है ले सकें, ताकि हम फिर आसानी से भाग भी सकें, एग्जिट यहाँ से निकल भी जा सकें, ठीक है। तो ये आपने वेरिफिकेशन करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या करना है, transparentreport.google.com पर जाकर उसका यूआरएल वहाँ पर पेस्ट करना है, चेक करना है कि ये फेक है या रियल है। साथ साथ में आपने क्या करना है, www.virustotal.com उस पर जाकर उसका यूआरएल या उसका नाम जाके लिखना है, चेक करना है, उसके बारे में पढ़ना है कि ये रियल है या फेक है। ये तमाम तर चीज़ें आपने उसके बारे में ये रिसर्च करने हैं, फिर जाकर आपने कहीं पर इन्वेस्ट करना है। और अगर आपको कोई भी जो है वो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स जो है बता रहा है या दे रहा है, बार बार दे रहा है, इसका मतलब वो फेक है। हाई रिटर्न्स भाई नहीं होते, इतना ज़्यादा रिटर्न्स कोई भी दे रहा है तो इसका मतलब वो फेक है। दुनिया में इतना रिटर्न्स कहीं पर भी नहीं है, कोई भी, चाहे वो काम हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो। हाँ, हाई रिटर्न्स होते हैं कभी कभार, बाई चांस, एक मरतबा, दो मरतबा, बार बार जो है वो हर बार हाई रिटर्न्स नहीं होते। हर बार हाई रिटर्न्स क्या होता है, फेक होता है, ठीक है। ये जो ट्रेजर NFT था, ऐसा कोई भी जो है वो प्लेटफॉर्म रियल में नहीं था, ये सब फेक था। इसके बारे में आप ChatGPT के ऊपर लिखेंगे ना, वो भी आपको बताएगा ये ट्रेजर NFT ये फेक है। गूगल पे भी जाके लिखेंगे, वो भी आपको बताएगा ये फेक है, हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वहाँ पर वो जो तस्वीरें या जो करैक्टर आपको दिखा रहे थे, ये सब AI से बनी हुई हैं, वो सब किसी ने डिज़ाइन नहीं किए, किसी की जेन्युइनली कोई प्रॉपर्टी वहाँ पर नहीं है, ठीक है। आने वाले दौर में कोई एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी वेबसाइट हो तो आपने उसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, फिर जाकर आपने उसके ऊपर क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने लिए स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद फिर उसके ऊपर काम करें, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, नहीं कि किसी और को अपने पैसे दें। अगर दे रहे हो तो उसके बारे में मुकम्मल जो है रीड आउट करें, पढ़ें, रिसर्च करें, फिर आप क्या करें, उसके ऊपर जाकर इन्वेस्ट करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में।